हेलो छात्रों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद होगा आप सभी लॉस होंगे। तो आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे हेक्सा फ्रेम। हेक्सा फ्रेम कैसा होता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, साइज में कैसा होता है, 30 मीटर का बना होता है। तो आज की क्लासेस में हम लोग देखेंगे हेक्सा फ्रेम। तो ये हेक्सा फ्रेम आप लोग देखिए, ये एक अति महत्वपूर्ण कटिंग टूल्स है। देखिए, हेक्सा फ्रेम एक प्रकार की कटिंग टूल्स है जिनके द्वारा लोहे के लट्टू, प्लेट, पाइप, पट्टी या सीट आदि को काटा जाता है। या हेक्सा द्वारा धातु धातु को काटने की क्रिया को हेक्साइंग कहते हैं। क्या? क्योंकि हेक्सा द्वारा धातु की काटने की जो धातु है, लकड़ी को भी काट सकते हैं, लोहा का भी काट सकते हैं, एल्युमिनियम का भी काट सकते हैं। तो इस समय जो भी मेटल को हम लोग काटेंगे, तो उस काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? हेक्साइंग कहते हैं। जैसे कोई पूछ लेगा आप लोग से कि हेक्सा से कटिंग करें, इसको क्या कौन सा ऑपरेशन है, किस ऑपरेशन को यानी किस ऑपरेशन का नाम लिया जाएगा? हम लोग कौन सा नाम देंगे? तो हेक्साइंग। क्या देंगे? हेक्साइंग नाम लिया जाता है। कौन सा ऑपरेशन? तो हेक्साइंग, क्योंकि हेक्सा से कटिंग कर रहे हैं। जैसे हम लोग कोई भी गाड़ी चला रहा है, तो ड्राइवर उससे पहले को क्या बोलते हैं? तुम्हें ड्राइविंग आती है? तो हाँ, ड्राइविंग आती है। तो ऐसे ही जब हेक्सा से कटिंग करेंगे, तो वो एक हेक्साइंग करना आता है, तो हाँ भाई हेक्सा से कटिंग करना हमको आता है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ भाई क्या है, हेक्साइंग ऑपरेशन समझता है। जैसे आप लोग दिखाई देंगे फ्रेम, तो इसके साथ ब्लेड रहेगा, तो हम लोग जब भी काटेंगे तो उसको हम देखते हैं आगे कि कटिंग कैसे किया जाता है और इसके साथ कैसा कैसा होता है, यानी कि कैसा होता है हेक्सा फ्रेम के साथ, और फ्रेम किस मेटल का बना होता है। तो इसको आप लोग अति महत्वपूर्ण आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन कोई पूछ देगा कि क्वेश्चन की हेक्सा द्वारा कटिंग किए गए ऑपरेशन को क्या कहते हैं? तो हेक्साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्साइन कहते हैं उस क्रिया को। इसमें भाई किस मेटल का उपयोग करेंगे? इनको ये इनकी धातु को काटने के लिए, तो ये धातु को काटने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और कहाँ पे? तो छोटे छोटे पार्ट्स में छोटी छोटी कारकों का, बड़ा ऑपरेशन बड़ी मेटल्स को काटने के लिए हम लोग हेक्सा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसको भी हेक्सा का भी एक बड़ा बड़ा प्रकार आता है, जो कि हम लोग कटिंग टूल, सेपर कटिंग आता है, हैवी ड्यूटी कटिंग मशीन आता है। तो उसको हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे हेक्सा फ्रेम, हेक्सा ब्लेड, हेक्सा फ्रेम का भाग, हेक्सा फ्रेम का प्रकार। ये प्रकार हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हेक्सा फ्रेम। देखिए, हेक्सा फ्रेम माइल्ड स्टील की पत्ती एवं कंडक्ट पाइप के द्वारा बनाए गए हैं। तो पूछ देगा कि हेक्सा फ्रेम किस मेटल का बनता है? तो माइल्ड स्टील की पत्ती या कंडक्ट पाइप के द्वारा बनाई जाती है। इस कैसा होता है जी? अंग्रेजी आकार के, इनकी इसकी आकार अंग्रेजी के सी आकार, अंग्रेजी के सी अक्षर की आकार की होती है। क्या होता है ये? अंग्रेजी की सी आकार के अक्षर के आकार में होता है। कि इंग्लिश लेटर जो सी होता है, ए बी सी, तो सी लेटर के अनुसार इसका आकार होता है हेक्साफ्रेम का। इसमें यह भी होगा कि हेक्साफ्रेम की जो हैंडल होता है ना, वो हैंडल बाहरी, देखिए बाहर की ओर रहता है। हैंडल क्या होता है? बाहर की होता है। और इसके अंदरूनी जो पिन रहता है, सॉलिड पिन रहता है। ये पिन एक साइड में पिन फिक्स हुआ रहता है, एक साइड में एडजस्टेबल रहता है। क्या होता है? एक साइड में एडजस्टेबल फिट रहता है। देखिए यहाँ भी हम लोग सी आकार में है, जो सी आकार दिखाई दे रहा है आप लोग यहाँ पे, यहाँ हेक्सा सी आकार की शेप में है। यही बोल रहा है कि हेक्सा जो होता है, हेक्सा सी आकार की शेप में होता है। तो आप लोग समझ गए कि हेक्सा फ्रेम जो होता है, हेक्सा फ्रेम कोई कोई जगह किस मेटल का बना होता है? तो माइल्ड स्टील का बना होता है या कंडक्ट पाइप की बनाई जाती है। कैसा होता है भाई? तो अंग्रेजी आकार की, यानी कि इंग्लिश लेटर के अक्षर जो सी होता है, उस सी से कैट, कैट, तो कैट की आकार की फ्रेम होता है, कि सी आकार की फ्रेम होता है। इसमें आप लोग कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत, फ्रेम। और हम लोग देखेंगे इसमें क्या देखेंगे? हेक्सा ब्लेड।
एक हेक्सा ब्लेड, क्योंकि हेक्सा ब्लेड और हेक्सा फ्रेम दोनों साथ रहता है तभी हम लोग हेक्सा फ्रेम से हेक्साइन करते हैं, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन साथ होना चाहिए। अगर जो फ्रेम ही रहेगा और हेक्सा जो ब्लेड ही नहीं रहेगा तो ब्लेड कैसे आप लोग याद किएगा, तो बोले कि हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड बोलते हैं। तो पूछ देगा कि हेक्सा लगे, तो अगर फ्रेम रहेगा तो हेक्सा फ्रेम बोलेंगे। अगर हेक्सा फ्रेम के साथ अगर जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोग को स्क्रीन पे, अगर ब्लेड रहेगा तो क्या होगा, हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड। क्या बोलेंगे, हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड, जो कि इसके दोनों साइड में पिन होता है। इस पिनों की सहायता से ब्लेड का पकड़ बनाता है। देखिए यहाँ पे हेक्सा ब्लेड, यह हाई कार्बन स्टील, टंगस्टन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बनाई जाती है तथा हार्ड एंड टेम्पर भी होते हैं। क्या होता है ये, हार्ड एंड टेम्पर भी होता है। तो पूछ देगा कि हेक्सा ब्लेड जो है वो किस मेटल का बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील, टंगस्टन या टंगस्टन स्टील या हाई स्पीड स्टील बनाया जाता है। तो कैसे भाई, इसको हार्ड एंड टेम्पर करके बनाया जाता है ताकि ये जल्दी से टूटे नहीं, ये कटिंग करने में सहायता हो। तो ये दिखेगा इधर आप लोग को कि आप लोग समझ गए ब्लेड, क्योंकि हेक्सा ब्लेड जो होता है फ्रेम के साथ कटिंग करता है। क्यों, क्योंकि हेक्सा ब्लेड और यानी कि हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड इसका कॉम्बिनेशन है, जो बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं, हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड। आप लोग इसको समझ गए। अब हम देखेंगे हेक्सा फ्रेम का भाग। देखिए हेक्सा फ्रेम के भाग क्या है, तो हेक्सा फ्रेम के भाग ब्लेड, सबसे पहले एक नंबर हम देखेंगे जो कि आप लोग ड्राइंग आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो हेक्सा फ्रेम की और विथ ब्लेड है, इसके पार्ट्स के बारीकी नाम आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ देता है, एक लिख देगा एक के भाग में क्या है। तो एक नंबर में क्या है कि एक्स के चिन्हित रूप में क्या रहता है, तो देखिए आप लोग एक नंबर में फ्रेम, दो नंबर में क्या है ब्लेड, तीसरा नंबर में क्या है टेंशन रॉड और टेंशन रॉड और स्लाइडिंग स्क्रू होता है। स्लाइडिंग स्क्रू जो कि अभी बात की हम लोग कि एक साइड में स्लाइडिंग रहता है स्क्रू रहता है, एक साइड में फिक्स स्क्रू रहता है। तो क्या है ये स्लाइडिंग स्क्रू, 3 नंबर में स्लाइडिंग स्क्रू है। आगे देखें 4 नंबर पे क्या है, 4 नंबर में ब्लेड। 5 नंबर आप लोग देखिएगा वहां पर ठीक उसी प्रकार वाशर, क्या है 5 नंबर में वाशर है। 6 नंबर में आप लोग देखिएगा महत्वपूर्ण पिन, जो कि दोनों तरफ पिन है, पिन होल। देखिए ब्लेड को पकड़ बनाने के लिए हम लोग पिन होल का उपयोग करते हैं, वही पिन होल। 7 नंबर में हैंडल। आप लोग समझ गए इसके बारीक बारीक जो पार्ट्स हैं, इस पार्ट्स को, एक नंबर फ्रेम, 2 नंबर में ब्लेड, टेंशन रॉड एंड या स्लाइडिंग स्क्रू भी कहते हैं उसे। आगे हम देखेंगे हेक्साफ्रेम का प्रकार, क्योंकि मुख्यतः 3 होता है, सॉलिड हेक्साफ्रेम, एडजस्टेबल हेक्साफ्रेम और डीप कटिंग हेक्साफ्रेम। जो कि अभी आप लोग इसके प्रकार जानिए, इसके भी टाइप होते हैं सॉलिड हेक्साफ्रेम का भी, जैसे स्ट्रेट हेडल, क्रिस्टल, ग्रिप, सॉलिड हेक्साफ्रेम। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे सिर्फ ये 3, सॉलिड हेक्साफ्रेम और एडजस्टेबल हेक्साफ्रेम। तो कुछ देगा कि मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, तो 3, जो सॉलिड हेक्साफ्रेम और एडजस्टेबल हेक्साफ्रेम और डीप कटिंग हेक्साफ्रेम। तो ये तीनों का अलग अलग प्रकार है, तो उसको हम लोग देखेंगे बारी बारी से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके प्रकार है कि हेक्स जो सॉलिड हेक्साफ्रेम है, एडजस्टेबल हेक्साफ्रेम है, ये कैसा होता है, इसकी साइज क्या होती है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, किन किन स्थानों पर करते हैं, वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलते हैं, आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग बने रहिए। थैंक यू।